आज के इस तकनीकी विश्लेषण में हम एक एविएशन सेफ्टी इन्वेस्टिगेटर के नजरिए से बात करेंगे। हमारा मकसद इडाहो में अमेरिकी नौसेना के 2 जेट विमानों के बीच हाल ही में हवा में हुए टकराव का बारीकी से विश्लेषण करना है। हम सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि हम उस विज्ञान, भौतिकी और जांच प्रक्रिया की तह तक जाएंगे जो हमें बताती है कि इतनी भीषण दुर्घटना आखिर कैसे और क्यों हुई। इस रिपोर्ट में हम घटना की बुनियादी बातों से शुरू करेंगे, टकराव के मैकेनिक्स को समझेंगे, क्रू के बचने के चमत्कारी कारणों पर चर्चा करेंगे और अंत में जांच प्रक्रिया और हवाई सुरक्षा के मार्जिन का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी तथ्यों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इडाहो एयर शो में असल में हुआ क्या था। पश्चिमी इडाहो के माउंटेन होम एयरफोर्स बेस पर गन फाइटर स्काइज नाम का एक बहुत ही मशहूर एयर शो चल रहा था। ये आधुनिक सैन्य ताकत का एक बेहद शानदार जश्न होता है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक रूटीन हवाई प्रदर्शन के दौरान अचानक आसमान में 2 सैन्य विमान आपस में टकरा गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बेस को तुरंत लॉकडाउन कर दिया गया और शो वहीं रोक दिया गया। इस दुर्घटना में जो विमान शामिल थे वे कोई आम जेट नहीं थे। ये इलेक्ट्रॉनिक अटैक स्क्वाड्रन 129 के EA-18G ग्रोलर थे। सरल शब्दों में कहें तो ये FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट के बेहद एडवांस्ड और भारी भरकम वर्जन्स हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए डिज़ाइन किया गया है। इतनी तेज और भारी मशीनों का हवा में बेकाबू होना किसी भी पल एक भयानक तबाही ला सकता था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी टकराव का मैकेनिक्स, वो स्प्लिट सेकंड चेन रिएक्शन जिसने चंद पलों में सब कुछ बदल दिया। वहां मौजूद एक चश्मदीद के कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस क्रम को ध्यान से समझें। सबसे पहले दोनों जेट एक दूसरे के एकदम करीब आते हैं, फिर हवा में उनके बीच संपर्क होता है। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही असामान्य था। दोनों विमान हवा में एक साथ गोल घूमने लगे। बिल्कुल इसी पल क्रू को इजेक्ट करने यानी बाहर निकलने का वो कीमती समय मिला और फिर अंततः विमान जमीन पर गिरे और आग के बड़े गोले में तब्दील हो गए। यहीं से हमारा तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है, बचने का अनोखा कारण। हवा में 2 विमानों की टक्कर आमतौर पर घातक होती है, तो फिर यहाँ मौत को कैसे मात दी गई? यहाँ एक नंबर पे गौर करना बहुत जरूरी है और वो नंबर है 4। दोनों विमानों में कुल 4 क्रू मेंबर थे और चमत्कार देखिए, चारों के चारों सुरक्षित रूप से इजेक्ट कर गए। उनके पैराशूट खुले और वे सभी स्थिर स्थिति में हैं। इतने भयानक मिड एयर कोलिजन में 100% सर्वाइवल रेट होना अपने आप में एक बहुत ही असाधारण बात है। पर यह कैसे संभव हुआ? एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट जेफ गुजेटी इसका कारण बताते हैं। वे कहते हैं कि यह टकराव बहुत ही अनोखे तरीके से हुआ। आमतौर पर जब जेट्स इतनी तेज गति पर टकराते हैं तो वो तुरंत टुकड़ों में बिखर जाते हैं, लेकिन इस मामले में टकराने के बाद विमान एक दूसरे से चिपक गए। इस वजह से हवा में उन्हें कुछ सेकंड्स की वो स्थिरता मिल गई जो इजेक्शन सीट को सुरक्षित रूप से फायर करने के लिए बिल्कुल जरूरी होती है। गुजेटी इस बात पर भी जोर देते हैं कि ये कोई मशीन की खराबी नहीं थी। दरअसल जब विमान फॉर्मेशन में उड़ रहे होते हैं तो हवा में दूसरे हवाई जहाज के साथ सटीक तालमेल बिठाना, जिसे रेंदेवेज़ कहा जाता है, बहुत ही मुश्किल काम है। एक छोटी सी चूक भी इस तरह के टकराव में बदल सकती है। इस जानकारी के साथ अब हम अपने चौथे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, दुर्घटना के असल कारण की आधिकारिक जांच कैसे होगी। क्योंकि यह एक सैन्य मामला है, इसलिए अमेरिकी नौसेना ही इस जांच का नेतृत्व कर रही है। आम नागरिक विमान हादसों की तरह इसमें हर जानकारी तुरंत पब्लिक नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हवा में टक्कर के बाद क्रू का जिंदा बचना बहुत दुर्लभ होता है। इसलिए जांचकर्ता इन चारों जीवित एविएटर्स के सीधे साक्षात्कारों पर बहुत ज्यादा निर्भर करेंगे। दुर्घटना से ठीक पहले उन्होंने क्या देखा और महसूस किया, ये जानकारी हादसे की असली वजह जानने के लिए सबसे बड़ा सुराग साबित होगी। सेफ्टी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की CEO जॉन कॉक्स इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। वो कहते हैं कि एयर शो के पायलट दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट होते हैं, लेकिन इन उड़ानों में मार्जिन ऑफ एरर यानी गलती की गुंजाइश न के बराबर होती है। सेकंड के एक छोटे से हिस्से की देरी या जरा सा भटकाव भी एक बड़ी आपदा का कारण बन सकता है। इस तकनीकी विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हम इस पूरी घटना को ऐतिहासिक डेटा के नजरिए से समझेंगे और देखेंगे कि हवाई सुरक्षा के मार्जिन समय के साथ कैसे बदले हैं।
अगर हम पुराने डेटा को देखें तो 1991 से 2006 के बीच हर साल अमेरिकी एयर शोज में औसतन लगभग 4 मौतें होती थीं। लेकिन आज तस्वीर काफी बदल चुकी है। 2017 के बाद से सुरक्षा नियमों और तकनीक में इतने सुधार हुए हैं कि आंकड़ा घटकर औसतन 1.1 मौतें प्रति वर्ष रह गया है। बेशक पिछले कुछ सालों में हमने कुछ दर्दनाक हादसे देखे हैं, जैसे 2022 का डलस टकराव या 2018 में इसी एयरबेस पर एक हादसा। लेकिन सबसे कमाल का तथ्य 1952 से जुड़ा है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? पिछले 70 से भी ज्यादा सालों में अमेरिका के किसी भी एयर शो में किसी दर्शक की जान नहीं गई है। पायलट अपनी जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन जमीन पर मौजूद दर्शकों की सुरक्षा के नियम इतने सख्त हैं कि उन्हें खरोच तक नहीं आती। इस हालिया घटना में भी किसी भी दर्शक को कोई चोट नहीं आई। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जनता को आधुनिक सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते समय विमानन उद्योग इन आसमान के जानलेवा जोखिमों और एक भव्य हवाई शो की मांग के बीच आखिर संतुलन कैसे बनाता है? ये घटना हमें याद दिलाती है कि एक विस्मयकारी करतब और एक विनाशकारी दुर्घटना के बीच की लकीर असल में बेहद पतली होती है।